अस्सलामुअलैकुम। दिया से दिए जलाते रहें के चैनल पे आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोसीजर जो है गोभी आलू बनाने का। गोभी आलू बनाने के लिए जो है मैंने गोभी 1 किलो ली थी। धोने के बाद जो है खुश्क करने के बाद, बहुत ज़्यादा इसको खुश्क नहीं किया, बहरहाल खुश्क को थोड़ा सा करते हैं। अगर इसके अंदर नमी हो तो फिर ये बहुत जल्दी गल जाती है। वो गलने में जो है वो एक अच्छी इसकी लुक भी नहीं आती और जायका भी जो है फिर इसका अच्छा नहीं बनता। तो देख सकते हैं कि इसकी कटिंग जो है मैंने इस तरह से की है। इसका निचला हिस्सा जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं उसको काट के तो ये शेप देती हूँ। उसका जो निचला हिस्सा होता है, जैसे ये फूल है और इसका ये जो निचला हिस्सा डंठल होता है, इसको काट कर बाकी जो है जितने भी डंठल थे उन सबको काट के तो ये एक तरह से ये एक मसाला इससे बनेगा। तो ये मसाला, यही मसाला जो है हमारी फूल गोभी को जो है डिफरेंट टेस्ट और डिफरेंट स्टाइल देगा। फिर गोभी आलू बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है इनको मैंने क्यूब सूरत में काट लिया और लहसुन अदरक जो है इसको जो है मैंने कूंडी में जो है मोटा मोटा इसको भी कूट लिया। और जो आलू इसके अंदर हम डालेंगे, ये 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे, इनकी कटिंग इस तरह से कर ली। ऑयल जो है मैंने हाफ कप जो है इसके अंदर पहले ही डाल दिया था, थोड़ा सा गर्म हुआ है। तो अब इसके अंदर जो है मैं प्याज शामिल कर दूँगी। ये देख सकते हैं इसकी आवाज़ आपने सुनी होगी कि जो इसकी आवाज़ आई है, इससे जो है प्याज हमारा जो है वो जल्दी गोल्डन ब्राउन की तरफ आ जाएगा। और गोल्डन ब्राउन ही जो है हमने अपने प्याज को करना है। इससे ज़्यादा जो है इसकी रंगत जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही इसकी रंगत गोल्डन ब्राउन की तरफ होती है, यानी इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाता है, इसकी रंगत चेंज होना शुरू हो जाती है, तो फिर जो है हम अदरक और लहसुन जो है वो इसमें शामिल करते हैं। प्याज की लुक जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ आना शुरू हो चुकी है। तो इस स्टेज पे जो है मैं अपनी अदरक और लहसुन जो वो उंगली के अंदर मोटा मोटा कूट लिया था उसको शामिल करूँगी और इसको भी इतना ही गोल्डन ब्राउन करूँगी। इसको भी ज़्यादा जो है वो डार्क ब्राउन नहीं करना हमने। तो जैसे ही हम अपना मसाला ये है इसको भून रहे हैं, तो क्योंकि आज जुम्मतुल मुबारक है तो साथ साथ जो है अब दुरूद इब्राहिमी जो है उसका वेट करते रहें। आम दिनों में भी करना चाहिए, लेकिन जिस दिन जुम्मतुल मुबारक हो तो उस रोज़ जो है हमें दुरूद इब्राहिमी का कसरत से जो है वेट करना चाहिए। पहले हमने प्याज को जो है लाइट गोल्ड किया, मतलब बहुत ज़्यादा जो है उसको ब्राउन नहीं किया। उसकी रंगत जैसे ही चेंज हुई हमने जो है अदरक शामिल कर दिया, अदरक और लहसुन जो है उसको शामिल किया और फिर इसकी रंगत भी जो है चेंज होना शुरू हुई, यानी इसका भी कच्चापन जो है वो ख़त्म हुआ। तो अब इसमें जो है हम डालेंगे हल्दी, डालेंगे हाफ टी स्पून जो है हम हल्दी इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स किया। फिर जो है 1 टीस्पून हमने ये जो दादर मिर्चें हैं ये इसमें शामिल करेंगे। हमने बहुत ज़्यादा स्पाइस तो होते हैं, स्पाइसी जो मेरी कुकिंग है वो नहीं है। मीडियम सा मैं नमक मिर्च का इस्तेमाल रखती हूँ और वही जो है हमारी सेहत के हवाले से जो है वो अच्छा है। ज़्यादा जो है स्पाइसी खाने नहीं होने चाहिए, इसलिए कि वो मैदे पे असर करती है। तो इसके लिए फिर जो है हाफ टी स्पून जो है इसमें शामिल करूँगी ये जो पिसी हुई लाल मिर्च है, क्योंकि इसके बाद आखिर में जो है हमने सब्ज़ मिर्च का भी इस्तेमाल करना है। तो ये जितनी जो है 1 टीस्पून जो थी दादर मिर्चें थी, हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्च डाल दी, क्योंकि जितनी हमारी गोभी की मिकदार है या उसका वज़न है उस हिसाब से जो है मैंने मसालों का इस्तेमाल किया है।
अब इस दौरान जो है मैं इसमें आलू शामिल कर दूँगी। ठीक है, आलूओं को कुछ देर के लिए मैंने इसमें जो है इसी तरह से भूनना है, ताकि इसका भी जो है कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और कुछ जो है वो नरम हो जाए। तो उसके बाद फिर जो है वो गोभी के जितने वो मसाले वाले पीस छोटे छोटे जो मैं कह रही थी कि इनका बहुत अच्छा मसाला बनता है, वो शामिल करेंगे, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी गल जाएगा। इसलिए अभी आलूओं के साथ जो है फौरी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होता है, थोड़ी सी पानी का छींटा दे के तो इसको मैं जो है ढाँप देती हूँ। ये 3-4 चम्मच जो है पानी में मैंने इसके शामिल कर दिए और अब जो है मैं इसको ढाँप दूँगी। ये 2 मिनट के लिए बेटे मैंने जो ढक्कन दिया था, अब इसको ढक्कन को उठा के अब इसके अंदर जो है गोभी के जो फूल के साथ वाला हिस्सा होता है, वो जो मैंने काट के दिखाया था, ये वाला हिस्सा जो है वो इसमें शामिल करूँगी। ठीक है, वो इसमें शामिल कर दिया और इस दौरान जो है हम इसमें नमक 1 टेबल स्पून लेवल है। नमक जो है बाकी सब्जियों की निस्बत इसमें ज़्यादा पड़ता है, वो इसमें शामिल कर दिया। ये हल्की आंच पे मैंने ढक्कन दिया था 2 मिनट के लिए, तो इससे जो है वो हमारे आलू जो है उनका कच्चापन ख़त्म हो गया और तकरीबन जो है वो जो कुकिंग होती है आलू की, वो तकरीबन एक हिस्सा जो है वो गल चुके हैं। तो अब जो है ये जो मैंने गोभी की कटिंग जो थी वो इसमें शामिल की है। मिक्स करने के बाद जो है फिर इसको मैं ढाँप दूँगी। अभी इसके अंदर मैंने कोई मसाला नहीं डाला, ना ज़ीरा, ना वो होता है धनिया, ना गरम मसाला, कुछ भी अभी इस स्टेज पे मैं शामिल नहीं करूँगी। यही तो दिया से दिए जलाने के चैनल पे जो है डिफरेंट स्टाइल और डिफरेंट टेस्ट जो है आपको मिलता रहेगा। अब हम इसके अंदर ये जो हमारा आलू के साथ मसाला तैयार हुआ है, वो भी गोभी ही के हिस्से हैं और इस स्टेज पे जो है पहले 1 टेबलस्पून जो है ज़ीरा और खुश्क धनिया का पाउडर जो है वो इसमें शामिल करूँगी और साथ जो है 1 टीस्पून भरकर चीनी का शामिल करूँगी। इससे जो है हमारी गोभी की रंगत बिल्कुल एक शाइन जो उस पर आएगी और दूसरा इसका एक फ्लेवर भी बहुत अच्छा बनता है। आप ये देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे पीस मैंने दिखाए थे, उनको अलग से काट के इसके अंदर डाला था। इससे जो है वो गोभी का मसाला जो है बहुत अच्छा बनेगा और एक जायका भी इससे बनता है, क्योंकि कटिंग से भी जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। और फिर ये जो फूल है, अब इस स्टेज पे क्योंकि हमारे आलू जो है तकरीबन 3 हिस्से जो हैं वो गल चुके हैं। 2 मिनट मैंने टाइम दिया था, जो ढाँपा था अभी मैंने। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया, ये मसाले जो हैं ज़ीरा और धनिया वगैरह डाला और अब जो है ये हम फूल जो हैं वो इसमें शामिल कर दिए। अब इनको मिक्स करेंगे तो फिर जो है मैं 2 मिनट के लिए इसको फिर से बंद कर दूँगी ढक्कन इसका। लेकिन अभी भी जो है मैंने गरम मसाला इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं करना। अब इस स्टेज पे जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टीस्पून का चौथा हिस्सा जो है, ठीक है, ये देख सकते हैं अजवाइन है और इससे आप देखिएगा कि कितना यूनिक फ्लेवर जो है हमारी गोभी को मिलेगा। यही जो है डिफरेंट टेस्ट है मेरे खाने का। आप ज़रूर बनाइए और मुझे फीडबैक देना है कि जब आपने इस स्टाइल से जो है गोभी और आलू का सालन बनाया तो कैसा बना। 2 मिनट के बाद फिर से मैंने ढक्कन उठाया और अब इस स्टेज पे जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और इसमें धनिया का इस्तेमाल भी जो है मैंने ज़्यादा किया है। आलू हमारे ऑलमोस्ट जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं और फिर ये जो अदरक है, अदरक और सब्ज़ मिर्चें, इनको शामिल किया। इसके बाद फिर से जो है मैं 2 मिनट के लिए
इसको फिर से दम दे दूँगी एक तरह से हल्की आंच पे, ताकि हल्की फुल्की जो हमारी गोभी में कोई कसर रह गई है। आलू तो तकरीबन गल चुके हैं और इतना ही हमें आलूओं को बहुत ज़्यादा जो है वो मैश जो एक तरह से हो जाते हैं उस स्टेज पे नहीं रखना। बहरहाल 1 मिनट के लिए अब मैं इसको दम दूँगी और उसके बाद जो है हमारा गोभी और आलू का सालन मुकम्मल हो चुका होगा। अब सबसे आखिर में जो है मैंने गरम मसाले का इस्तेमाल किया है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाले का इस्तेमाल किया है। स्टोव की जो फ्लेम है वो उसको मैंने ऑफ कर दिया। ये गरम मसाले का इस्तेमाल जो है मैंने सबसे आखिर में इसलिए किया है कि अगर हम दरमियान में भी करते हैं या बहुत शुरू में भी करते हैं तो इससे जो है सालन की रंगत, स्पेशली ये जो सब्जियां होती हैं इनकी रंगत जो है ब्राउन होना शुरू हो जाती है, जो कि दिखने में अच्छी नहीं लगती। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से माशाल्लाह से इसकी रंगत, इसका मसाला, ये देखिए आप प्लीज़, ये देखें इसका जो मसाला है और इसके जो फूल हैं गोभी के, वो भी गल चुके हैं। और फिर इसी तरह से मैं आलू को भी आपके सामने जो है ये इसको ये दिखाती हूँ कि आलू भी जो है ये देखें, ये आलू भी ये गल चुके हैं मुकम्मल। हमारा सालन तैयार है। अब इसको जो है मैं डिश आउट करती हूँ। अगर आप सबको मेरी वीडियो जो है पसंद आई हो और आप जो हैं मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंचती रहे। जायके और सेहत के लिए गोभी आलू के सालन में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।